So today we will be doing DNA isolation. Okay, from plants. So very simple and very easy technique. All you have to maintain precautions. DNA isolation is easy, but RNA isolation is a little bit tricky. जी ठीक है, तुम DNA आइसोलेशन के टाइम थोड़ा बहुत प्रिकॉशंस है वो ले लो, ठीक है, बाद तुम सेल्फी उठा लो, नाचो, उसमें कूदो, स्विमिंग करो, इट विल नथिंग विल हैपन टू DNA. इट्स हाईली स्टेबल because the enzymes DNases that degrade DNA are less stable. वो DNA को मारने जाते हैं मगर पहले ही मर जाते हैं क्या? But RNA is less stable while the enzymes that degrade RNA they are more stable. That's why RNA degradation जल्दी हो जाता है. तो तुम्हें सांस भी नहीं लेनी होती है तो RNA ऐसे नहीं करते हो. Use hood, use dipect. तो हम पढ़ेंगे आगे. Don't want to go in detail right now. DNA isolation very easy. ठीक है. You take. तो इसमें आज फिर से हम ग्रुप्स बनाएंगे. ठीक है. एंड कितने बच्चे हैं जरा खड़े होकर गिनो. You take some leaves, okay, say 500 milligrams. Vegetables, plants के DNA सबसे easiest है. एप्पल का थोड़ा ट्रिकी है, टफ है, फिनोलिक्स ज़्यादा होते हैं. तो वेजिटेबल साइंस वाले जाएंगे क्लास से जब दौड़ते दौड़ते कुछ सैम्पल्स लाएंगे, कोई टमाटर, कोई खीरा, कोई ऐसा बच्चे हैं तो मिर्ची के लीव्स. अब बाहर से घास फूस ही ले आना यार तुम. वो आलसी थे ना, 2 लोग आलसी थे क्या? I had a JRF. She's a good pusher right now. I will not name her. Alhamdulillah, all my JRFs that work with me are in good posts. They are absorbed in good places. Alhamdulillah, that's the luckiest thing. So when I used to give her some work, she would give me 100 reasons why we should not do that. ठीक है, और मैं कन्विंस हो जाता था. फिर उनको मैं एक कहानी सुनाता था. 2 आलसी बैठे थे, ठीक है. कश्मीरी किसको नहीं आती है? मगर इस जोक को कश्मीरी में सुनने में मज़ा आता है क्योंकि उर्दू में मज़ा नहीं आता है. फिर क्या करेंगे, फिर ये तुम तो हंस लेना नकली नकली, और फिर तुम अपने दोस्त से पूछ सकते हो कि ये क्या था जोक. वही ऐसे मुझे दोस्त ये मस कुलिस तल बिहित क्या, ये पेड़ के नीचे बैठे थे, इतना मैं उर्दू में बता सकता हूँ. ये पेड़ के नीचे बैठे थे और जो है वहाँ से बादशाह सलामत आई. पुराने ज़माने की बात है, घोड़े पर, और उसके साथ वज़ीर वगैरह साथ थे. तो एक आलसी ने बादशाह सलामत, ये जो आगे गिरा है खजूर या वटएवर, तो इसको मेरे मुंह में डाल दो क्या, इसको मेरे मुंह में डाल दो. बादशाह उतरा घोड़े से, चाबुक निकाला, उसको मारने लगा. दूसरा आलसी बोलने लगा हाँ मारो. वो उसमें हून लिया इनको दर्द. अभी मुझे कुत्ता चाट रहा था, इसने को भगाया. तो कोई होता कि यस सर हम जाएंगे लाइन, कहीं से तो कुछ निकला आएगा. एक तो बड़ा हो गया होगा. खैर डजंट मैटर, हम कहीं यहाँ से पेड़ पत्ते मगर सॉफ्ट टिश्यू लाना, ठीक है. यंग लीव्स, सॉफ्ट टिश्यू. टेरेक्सिकम है कोई, जैसे वो है, ठीक है. तुम्हारा सैनाडोन डैक्टिलॉन है ना, डूब ग्रास. तो यू विल टेक दिस एंड देन यू विल यूज अ मोटर एंड पेसल, ठीक है, एंड यू विल ग्राइंड और क्रश. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट एंड फिनिश्ड? तुम बताओ मुझे. कंप्लीट एंड फिनिश में क्या फर्क है? कंप्लीट में रिजल्ट्स मिले होते हैं. हाँ, मतलब डिजायर्ड रिजल्ट शायद मिले. Task can be completed. टास्क है ना भी फिनिश्ड. Task complete. कंप्लीट हो गया इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी में बोल रहे हैं. When you marry the right woman, you are complete. When you marry a wrong woman, you are finished. When you marry a wrong woman who likes shopping, you are completely finished.
So you will grind it or crush it, okay, and then you will add your extraction buffer. That's we call it C-tab buffer. क्या? It's a cationic detergent. वो नहीं हमारे पास है पेन, जरा पेन एक मिनट लो. C-tab we use 2%. C-tab we use नीचे ऑफिस चलो ठीक है. इंटरवेंशन पेन है उंगलियां घिस गई मेरी. So C-tab buffer contains your C-tab 2%. 2% C-tab मतलब कितना ग्राम्स इन कितना ml? 100 ml में कितना ग्राम्स? 2 grams in? शाबाश. And this contains also Tris HCl. क्या फंक्शन होगा Tris HCl का? It maintains the pH, ठीक है, और इसका pH होता है 8 यहां पर, ठीक है. Normally जो extraction buffers होते हैं their pH is 8. So that will be around 100 millimolar. कितना मिलीमोलर? अब तुम मुझे बताओ प्रियंका, अगर तुम्हारे पास 1 मोलर Tris HCl है और तुम्हें 100 मिलीमोलर बनाना है 100 ml, कितना 100 मिलीमोलर डालोगी? फाइनल वॉल्यूम तो वर्किंग कितना है? ठीक है, 0.1 हो गया ये मोलर, तो कितना 10 ml? 10 ml लेंगे तो C-tab 2%, Tris HCl 100 millimolar and EDTA. क्या फंक्शन है EDTA का? क्या चिलेट करता है? 20 मिलीमोलर. क्या क्या चिलेट करता है? मेटल आयंस जो डीएनएसिस पे को फैक्टर्स होते हैं, जो डीएनएसिस को होने से, हाँ शाबाश. ईडीटी जब बनाते हैं हम, ईडीटी डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है. जो माइक्रोबायोलॉजी लैब में काम करते हैं तो इट विल नॉट बी डिसॉल्व नॉर्मली. So you boil it for a day, it still does not dissolve. So how to dissolve this EDTA? You make the medium alkaline, add NaOH. So NaOH alkaline pH पर ये dissolve हो जाता है. तो 20 millimolar EDTA you will use and NaCl 1.4 molar. Concentration of NaCl helps dissolve polysaccharides as well as DNA differently. क्या? At higher concentration of NaCl polysaccharides are insoluble. क्या? At higher concentration of NaCl, polysaccharides are insoluble. At lower concentration of your DNA is insoluble. क्या? Lower पे DNA is insoluble. उस टाइम हमने precipitation के लिए we use NaCl, low concentration. Because we wanted to precipitate out the DNA. क्या? यहां पर हमें मसला है, we have polysaccharides also. So शुरू में जब हम ग्राइंडिंग करेंगे तो पॉलीसैकेराइड को रिमूव करने के लिए when you have higher concentration of NaCl, your polysaccharides will not be soluble in the जो वो मीडियम है, होमोजेनेट है. तो जब हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे वो नीचे बैठ जाएंगे. तो DNA सॉल्युबल है उस सॉल्ट कंसंट्रेशन पर, तो वो सुपरनेट में आ जाएगा. तो दैट्स व्हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन डीएनए आइसोलेशन. एंड एज बायोटेक्नोलॉजिस्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट यू शुड नो कि क्यों ज्यादा सॉल्ट है, क्यों कम सॉल्ट. एंड वी विल ऐड 1% PVP, पॉलीविनाइल पायरोलिडोन, PYRROLIDONE. ये क्या करता है? ये एक ऐसा एजेंट है कि जब हम डीएनए आइसोलेट करते हैं फ्रॉम प्लांट्स, फिनोल्स रिलीज हो जाते हैं. एंड दैट दोज फिनोल्स ऑन ऑक्सीडेशन चेंज इनटू क्विनोन्स. क्विनोन्स होते हैं ब्लैक इन कलर. दे इनहिबिट ओवर डीएनए एक्सट्रैक्शन और डीएनए तुम्हारा काला हो जाता है. अगर PVP आपने नहीं डालोगे तो आपका डीएनए प्लांट्स का काला हो जाएगा. मगर
कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि उसमें पीएपी डालो, पिटाई करो, तब भी उसका डीएनए काला ही आएगा। बट स्टिल इट प्रिवेंट्स कन्वर्जन ऑफ फिनोल्स टू क्विनोन्स। क्विनोन्स इनहिबिट विद द डीएनए एक्सट्रैक्शन, प्लस वो क्विनोन्स अगर डीएनए में आ गए, फर्दर आप उसमें रिस्ट्रिक्शन, फर्दर आप उसमें क्लोनिंग, पीसीआर बहुत मुश्किल हो जाता है। वो क्विनोन्स वहीं रहते हैं और वो इनहिबिट करते हैं फिर तुम्हारे एंजाइम्स को। सो इट्स वेरी नेसेसरी कि जो हर एक स्टेप हो वो कैलकुलेट हो और अच्छे से हो। पीवीपी 1% ऐड होना चाहिए। तो हम ये 500 मिलीग्राम लेंगे और उसमें 500 माइक्रोलीटर एक्सट्रैक्शन बफर डालेंगे, ठीक है। एंड देन वी विल ग्राइंड करते वक्त डाल दो, लिक्विड डायरेक्ट है, नहीं है तो ग्राइंड करने से पहले डाल दो, इट डजंट मैटर। एंड देन वी ट्रांसफर दिस होमोजिनेट टू अ ट्यूब। ये हम पेसल मोटर पेसल में कर रहे हैं ना। फिर इसको हम रखेंगे 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 मिनट या 50 मिनट। ग्राइंड किया, बफर डाला, ठीक है। ग्राइंड करने में डाल सकते हैं, पूरे को डाल दे किसमें, ट्यूब में, 2 ml या 1.5 ml। हमने उसको रखा 60 डिग्री पर और बीच में हम उसको 10 मिनट के बाद ऐसे ऐसे करना है मिक्सिंग के लिए। फिर हम इसको करेंगे सेंट्रीफ्यूज एट 12,000 G पर 15 मिनट्स। एंड इसमें सारा जो आपका डेब्रिस वगैरह है नीचे बैठ जाएगा और ऊपर आपका फर्नेटर रहेगा, क्योंकि हमने इसमें हाई NaCl कंसंट्रेट डाली है। पॉलीसैकेराइड्स आर इनसॉल्युबल, वो भी तुम्हारे पेट में आएंगे। देन यू विल transfer this supernatant to a fresh tube. Now you have the supernatant and your DNA dissolved in it. You will add chloroform isoamyl alcohol in the ratio of 24:1. अब जो इसमें आपके lipids, fats वगैरह, proteins वगैरह थे, those will 500 माइक्रोलीटर डाल दो, 500 माइक्रोलीटर, 2 ml वाली ट्यूब यूज करो, बेटर है, ठीक है। जब हम इसको डालेंगे we have to mix it again, पता नहीं करना है वो, ठीक है। मिक्स करके will again centrifuge it. Centrifuge at 15,000 5 मिनट, 15,000 5 मिनट्स। तो आपका क्लोरोफॉर्म नीचे आ जाएगा। isoamyl alcohol will form a barrier between these two and आपका जो है aqueous phase ऊपर आ जाएगा। aqueous phase has your DNA, chloroform phase has your lipids वगैरह जो भी है, तो साइनिन्स, क्लोरोफिल, है ना। यूजुअली ये तो वो तो पहले ही हो गया रिमूव, मगर स्टिल सम अगर रेजिडुअल होगा वो इसमें आ जाएगा। एंड दिस विल फॉर्म एन इंटरफेस, isoamyl alcohol फॉर्म है। इसकी सॉल्युबिलिटी या इसका जो डिसोल्यूशन, नमक, तेल में नमक डाल देते हैं वो नीचे बैठ जाएगा। ये हम मिलाते हैं क्लोरोफॉर्म और वाटर मिलाओगे तो क्या होगा, 2 जोन वो नहीं मिलते हैं। ऑर्गेनिक फेज वाटर अलग रहेगा, आपका ऑर्गेनिक फेज अलग रहेगा, दे डोंट मिक्स। isoamyl alcohol फॉर्म्स है इंटरफेस बिटवीन उनकी, वो जो है, ठीक है, डेंसिटी रहती है, तो बीच में रहता है, बैरियर बनाता है कि तुम्हारा ऑर्गेनिक फेज आ गया, ऊपर तुम्हारा एक्वस फेज आपका, बट इन डिसॉल्व्ड फॉर्म। क्या है, इन विल ट्रांसफर फ्रेश ट्यूब। एंड फिर हम इसमें 2 चीजें डाल सकते हैं, या तो एब्सोल्यूट इथेनॉल, आइसोफेनॉल। अगर हम एब्सोल्यूट इथेनॉल डालेंगे वी विल यूज 2 वॉल्यूम्स। अगर ये 500 ml है तो 1 ml डलेगा, डबल वॉल्यूम। 500 का डबल वॉल्यूम क्या है। अगर आइसोप्रोपेनॉल डालेंगे वी विल ऐड इक्वल वॉल्यूम्स, तो कितना डलेगा, 500 आएगा। तो दोनों में से एक। तो ये क्या करता है, प्रेसिपिटेट तो करता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से आपका डीएनए विल प्रेसिपिटेट। शाबाश। इसमें हम यहां पर से पहले 7.5 मोलर अमोनियम एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट डालते हैं। पोटेशियम एसीटेट क्या करता है यहाँ पर, पोटेशियम एसीटेट विल फर्निश अमोनियम एसीटेट, अमोनियम आयंस, दे आर पॉजिटिवली चार्ज। डीएनए तुम्हारा यहाँ पर स्ट्रैंड सेपरेटेड है, दे आर नेगेटिवली चार्ज। ये क्या करेगा, चार्ज को बैलेंस करेगा, और उनको जब डीएनए अलग होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, स्टेबलाइज करेगा डीएनए को। इथेनॉल डाला, आइसोप्रोपेनॉल डायल 0.5 मोलर, ये हम डालेंगे जब हमने लिया ना क्लोरोफॉर्म आइसोमर का, वो फिर एस्टेट और ये इथेनॉल साथ में डालते हैं। क्या अमोनियम एस्टेट, और ये हम डालेंगे 50 माइक्रोलीटर अमोनियम एस्टेट, ठीक है। एंड इस आइसोप्रोपेनॉल शुड बी चिल्ड। तो अब क्या हो जाएगा, तुम्हारा डीएनए स्प्लिट आउट हो जाएगा। कूलेबल प्लांट्स में आना इस मेथड से उतना है मुश्किल, आ गया तो अच्छी बात है। 5 है, 5 है, 5 में 6 है इनफैक्ट, क्योंकि इस केस में नहीं आता है। तो विल सेंट्रीफ्यूज इट 15,000 G फॉर 15 मिनट्स, 15 to 20 मिनट्स मिलाया। हाँ, कुछ लोग इसको उठाकर आधे घंटे फ्रीजर में भी रखते हैं -20 में, ठीक है। तो टेम्परेचर कम होने की वजह से प्रेसिपिटेशन होता है। आधा घंटे के लिए रख सकते हैं, ना भी रखे तो डजंट मैटर, चल जाएगा, यू डोंट हैव मच। अब क्या होगा, तुम्हारा सेट बन जाएगा नीचे, ठीक है। और सुपरहीटेड तुम्हारा ये हो गया, ओके। सुपरहीटेड डिस्कार्ड कर देंगे। इसमें क्या पैलेट में क्या क्या तुम्हारा है, हाँ शाबाश, डीएनए, इतने सारे सॉल्ट डाले वो कहाँ जाएंगे, ठीक है। तेल में सॉल्ट भी घुलता।
और में सॉल्ट भी प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है. नाउ वी विल ऐड फॉर वॉशिंग 70% इथेनॉल. क्या करेगा? सॉल्ट को डिसॉल्व करेगा बट डीएनए को डिसॉल्व होने नहीं देगा. तो वॉशिंग टू वॉश आउट सॉल्ट्स एंड देन वी विल. अच्छा, पिछली बार तुम्हारा डीएनए ड्राई नहीं होता ठीक से, इस बार जल्दी मत मचाना. इन पर क्या करेंगे? टी डालेंगे सुखाकर. ठीक है. टी में क्या होता है? तो गौरव ट्रेसोर क्या फंक्शन होता है दोनों का? सर ट्रिस जो है वो सर पीएच मेंटेन करता है और सर ईडीटीए जो होता है सर वो रेट करता हाँ, किस चीज को क्लियर करता है? मैं इसमें कहाँ पर है? है सर ये जो डीएनए का को डीएनए अगर आगे गलती से कहीं से गिर गए, बैक्टीरिया से निकल गए, फंगस से निकल गए, स्पोर से निकल गए, जर्मिनेट हो गया स्पोर, डीएनए से आ गए, तो डीएनए से तुम्हारे ग्रेड न करे डीएनए को, तो लॉन्ग टर्म स्टोरेज के टी इज अ मस्ट. देन वंस वी डिसॉल्व विल रन अ 0.7% जेल. बैंड कहाँ पर आएगा हमारा? नियर द वेल. ठीक है, नियर द वेल. दैट मीन्स योर डीएनए इज इंटैक्ट एंड गुड. मगर इफ यू गेट अ स्मीयर, इफ यू गेट अ स्मीयर एंड अ बैंड, डीएनए तो आया है, डिग्रेडेशन हुआ है. जब हम बाहर गए ट्रिप पर, हमने ढाबे में खाना खाया. ठीक है. और मुझे याद आ गई अपनी बहन की. वो भी इतना ही घटिया बनाती थी. तो अगर स्मेयर आया तो डिग्रेड. काम करा रहे थे. जब बंदा स्टार्टअप खोलता है तो उसको इस बात की फिक्र लगी रहती कि बंद ना हो जाए. हाँ? जिसका स्मेयर आया तो वो आप किसी का सिर्फ स्मेयर ही आएगा, वो तो एकदम बेकार है. और अगर तुम्हें सिर्फ यहाँ पर सिर्फ तारे दिखाई दिए, कुछ नहीं है यहाँ पर, खाली है, तो दैट आपका डीएनए था ही नहीं, क्या है ही नहीं, है ना. पास्ट में क्यों जी रही हो तुम, प्रेजेंट में जियो. ठीक है. सो देन यू विल राइट दिस प्रैक्टिकल इन योर. ये बच्चों, तो ग्रुप 1 में कौन है? ठीक है, मिलाया अच्छे से. कितना एमएल डाला तुमने लाइसेंस बफर? हाँ? और पूरे आनी चाहिए इसमें यूनिफॉर्म है बच्चे. एक कोट ले लेना, मेरा ही ले लो कोट, वहाँ से वो पहन लो. ठीक है. टैगिंग की है. अब मैंने टैगिंग यहाँ से भी करनी चाहिए, यहाँ से भी करनी चाहिए. एक उड़ गया तो दूसरा बच जाएगा. हाँ, तो निकाल कर तो वो तो करनी है ना. तुम क्या एक्सपेरिमेंट ऐसे करो? 100 सैंपल चलाने होते हैं, तो कैसे करोगे? समझते नहीं हो बात को, निकल पड़ते हो रात को. 10 बार बोल चुका हूँ. करो चेंज मैडम. फिर हम प्रो रन पे करेंगे. जब रन पे करके फिर हम एक बार और करेंगे प्रो रन, फिर स्पीड पे करेंगे. 20,000 12,000 12,000 क्यों नहीं होता? आता है ठीक है. ये सेंट्रीफ्यूज हो गया और ये हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ से. देखो ये तुम्हारा हो गया लॉक एंड लोडेड. पक्का गौरव. ये तुम्हारा सुपरनेट, ये पैलेट है. हाँ. और ये तुम्हारा सुपरनेटेड है. शाबाश. और जो वाटर सॉल्युबल तुम्हारे कुछ होगा वो सारा तुम्हारे ग्रीन, तब ये ग्रीन कलर आया है. ठीक है. मतलब तुम्हारे सारे कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि सॉल्ट कंसंट्रेशन कम है, ज़्यादा है, 1/4 मोलर है ना, वो भी ज़्यादा है. तो उसमें तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट हायर सॉल्ट कंसंट्रेशन, योर पॉलीसैचराइड्स आर इनसॉल्युबल एट हायर सॉल्ट कंसंट्रेशन. दैट्स व्हाई वो तुम्हारे नीचे ही बैठ जाएंगे. ऊपर तुम्हारा मेनली डीएनए और तुम्हारा छोटे मोटे सॉल्ट पॉट आ जाएंगे. हमने ज़्यादा वो छोटे नहीं डाले, उन पर ट्राई करना होते ना, उसकी वजह से ज़्यादा है. हमने पी भी डाला था तो नहीं होना चाहिए, मगर मेरी पी पे थोड़ा पुराना हो गई तो बोलता था. या ऐसे पकड़ लो, एंड यू विल नॉट डिस्टर्ब द नीचे वाला तो एक थोड़ा सा बताऊंगा, थोड़ा सा फंडा. ओपन इट. ठीक है. ओपन 1. ठीक है. जो इसमें तुम्हें डालना, बाकी कोई खोल कर नहीं था, वरना तुम गलती से उसमें डाल दोगे. ठीक है. तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको दबा करके साइड पे रखूँगा, साइड के साथ टच करूँगा मैं.
ताकि मेरा जो प्रेशर है ना वो डायरेक्टली नीचे ना जाए। मेरा जो प्रेशर जिसको खींचने का ना वो थोड़ा ये हो जाए क्या हाँ हो जाए टू द साइड। साइड बॉल्स की तरह। अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से ठीक है आहिस्ता नीचे जाऊंगा मैं, मगर मुझे ये भी ख्याल है ज़्यादा मैं नीचे नहीं जाऊंगा, टिप से थोड़ा नीचे, बबल्स भी नहीं मुझे खींचने हैं। तो डाला मैंने इसमें 1 नंबर 1। अब कौन है ग्रुप 1 में कौन है और कौन है तुम्हारे साथ? मुकदम ही है ना। ये कहाँ दिखेगा? ऐसे पहले ब्लाउज को पीछे लगाना और थोड़ा बस आहिस्ता छोड़ो, आहिस्ता अब तो नीचे नीचे आओ, चलो हो ठीक है। आसिफा कहाँ है कहाँ है नहीं है यहाँ। वो लोग कहाँ है बाकी? अंदर प्रैक्टिकल उठाया उसमें हमने 500 माइक्रोलीटर डाला है क्लोरोफॉर्म। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जो है क्लोरोफॉर्म और आइसोप्रोपेनॉल की रेशो बना रहे हैं 24:1 24 पार्ट क्लोरोफॉर्म एंड 1 पार्ट आइसोप्रोपेनॉल। अब ये 5 माइक्रोलीटर क्लोरोफॉर्म डालने के बाद अच्छे से हम जो है इसको मिक्स करने जाएंगे। चलो यहाँ से आया आया एंटर करेंगे, शाबाश। ये दोनों उड़ने चाहिए और फिर हम स्टार्ट करेंगे। मतलब उड़ना चाहिए। सर आप मुझे ये वाला लंच के लिए जाएंगे फिर अभी नेक्स्ट मैं भूख लग रही है। यस सर। ये हमारे 5 मिनट हो गए सेंट्रीफ्यूज को और ये हम निकाल रहे हैं अपने सैंपल्स। और ये देखो ये जो नीचे वाला है ये बीच में ये वाला जो है ये इंटरफेस है और ये ऊपर जो है एक्वस डीएनए और ये नीचे जो है ये क्लोरोफॉर्म जो है ये नीचे ये जो इंटरफेस वाला है इसमें प्रोटीन है और और ये ऊपर वाले वाला ये दो हमें डिस्कार्ड कर देने, हमें ऊपर वाला ही चाहिए। उसके बाद हमें जब जितना ये इक्वल अमाउंट ये हम सुपरनेटेड लेंगे उसका ही हम इक्वल अमाउंट इसका आइसोप्रोपेनॉल लेंगे और उसके बाद हम फिर से सेंट्रीफ्यूज करेंगे फॉर 5 मिनट। ये जो एक्वस फेज था जिसमें कि हमारा डीएनए है ये हम पिपेट की हेल्प से इसको निकाल रहे हैं और अपने दूसरे एपेंडोक्स में जो है शिफ्ट कर रहे हैं। और हम जो है ये ध्यान रख रहे हैं कि ये जो इंटरफेस वाली लेयर है ये डिस्टर्ब नहीं हो। बस 4 काफ़ी है ना। सुपरनेटेड इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हमारा आइसोप्रोपेनॉल है, कोल्ड आइसोप्रोपेनॉल। अब हम इसमें 400 माइक्रोलीटर इक्वल अमाउंट में डाल रहे हैं। अभी तो इसके बाद आएगा। अब इसको मैम जिस वो है ना वो स्पूलेबल डीएनए सर ने बोला कि हम कुछ कैपिलरी शो रखना चाहिए बहुत बारी। कम भी रखना पड़ता है, ठंडा भी रखना पड़ता है। मैं अपने एक्सपेरिमेंट तुम्हें कराऊंगी। अब हम हमारे टेस्ट ट्यूब्स इसमें डाल रहे हैं एपेंडॉप्स। फिर से हमें इसमें आइसोप्रोपेनॉल ऐड किया। अब हम फिर से इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे 13,000 आरपीएम पे फॉर 5 मिनट्स। 13,000 आरपीएम पे फॉर 5 वही वही मैम वही जी वही यहाँ पे नहीं वो आ गई वो ठीक है पैलेट है ठीक है आगे पैलेट दिख गई क्लोजअप में दिख गई। नाउ विल डिस्कार्ड इट। कहाँ डिस्कार्ड? डी करेक्ट है ना डिस्कार्ड। ठीक है ये हमारा पैलेट। अब थोड़ा लेंगे क्या मगर इसमें क्या इसमें ख्याल रखना है कि ये XYZ उसको टेप लगा के नहीं हाँ तो वो ना उठ जाए तो कम से कम तुम्हें तो टेप लगाना की अच्छी चीज़ है। मैंने लगाया। ऐसे जो है जैसे 2 है
इसका भी आया है पैलेट, ठीक है। थोड़ा ये है बेचारा कालो, कोई ये वो है क्यूनोइंस होए वो, मतलब ये शायद तीस नहीं डाला है, ठीक है। हमें इतना कम क्यों आ रहा है छोटे? खाते हो तुम लोग? ये हम ठीक उसके है, बाद थोड़ा सा करेंगे एथेनॉल इसको, में ऐसे वॉश mix। कर रहे हैं। ठीक है, नहीं उठेगा पहले, अगर उठ गया तो सेंट्रीफ्यूज करना है, नहीं उठा तो ठीक है, ठीक है। जरूरी नहीं है, उठता है पैलेट। तभी तो मैंने बोला था। अब हमें गरीब बैठे करें तो एंटोमोल मत घुसो इसमें, चिल्लाना इसको में, वो ड्राई करने के लिए तो इथेनॉल से वॉश आठ करके होता है। अब इसको हम जो है ड्राई आठ करने के लिए होता है, 1% होता है, रेगुलर 1% एयर हम फ्लो आठ में। 60 माइक्रोलीटर हम क्या डालेंगे? टी। हम टी की 60 माइक्रोलीटर हर एक एप एंड डॉप में डालेंगे। उठाओ इसको, दे दो जिसका है, और इसको 18 किसका? 18 जिसका भी है, इसको टी डाल के इसको डिसॉल्व करो। सर आपने Mixing बोला करो। था डालने के लिए, आपको बुलाना, आप आ जाए। ना मैंने हाँ हाँ, इसमें डाला आपने? उठाओ जरा। हाँ, TR कौन है? इस पे डाला। सेकंड कौन है? बस क्या? कौन बुला रहा है? इधर भी क्या? दिखा, इसको दिखाओ जरा। करो टैपिंग। किसी के बीच में इथेनॉल उड़ता है ना, इथेनॉल का। हैं कैसे लोड करने हैं? इधर सीक्वेंस बनाओ कॉपी पे, ये लो लिखो नाम उनका। इसका TR ऐसे लिखना है, ऐसे TR 1 2 4 5 6 7 8 9। लोडिंग डाई कोई बच्चे यहाँ से भी आ जाओ, बच्चों को जगह छोड़ दो। उड़ी पापा सब में दिखाओ। फर्स्ट में भी दिखा, सेकंड में, ये थर्ड। तीन किसके हैं? मेरे भरोसा कीजिए, सर स्टार्ट उसको आप करेंगे इन्वर्ट, ठीक है। जी सर। तो ये तुम्हारा बेस्ट है, दैट्स लाइक, so I'm happy that you guys are learning and you are doing good DNA isolation.
एंड वन का सैंपल क्या था? 1 ही था। सर मैं वन शायद थोड़ा कमजोर है, बड़ा कमजोर लेग पीस। सर बंद करूं वीडियो अब? इसको नहीं रहने दो अभी, एक तो जोक डाल लें। सेकंड किसका था? मेरा हमारा गुड शाबाश। थर्ड किसका? थर्ड तो तुम वहाँ पीछे क्या वहाँ से दिख रहा है तुम्हें? जरा इन तीन बाइट में यहाँ से एक मेरा क्लास देखता हूँ। जरा यहाँ आओ तीनों। चौथा कहाँ है? सर बार कुछ क्वेश्चन करना। चौथा कहाँ है? तीन। सर क्वेश्चन करना बायोटेक प्लीज सर। जैसे सर हम 5 बोलो इसमें डीएनए बैंड कौन सा है? ये ऊपर दिखाओ जरा हाथ। हाथ से दिखाओ। बोला ऊपर ही बनेंगे।